हेलो एवरीवन। हमने जैसे स्टार्ट किया था अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी, उसका हम क्वेश्चन 5 तक देख लिए थे। अब हम आज आगे देखने स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा, क्या बोल रहा है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ ए बी होगी। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ ए बी होगी। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्या है क्वेश्चन, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ ए बी होगी। सबसे पहले हम एक मीनार बनाते हैं। ठीक है, यह एक, मान लो यह एक मीनार, क्या है, मीनार ए बी। ठीक, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु, इसकी आधार क्या बोल रहा है, आधार से एक सरल रेखा। तो हम आधार से एक सरल रेखा लेते हैं। ठीक है, आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु, मान लो यहाँ पर है C और यहाँ पर है D, और जो C है वो B से A दूरी पर है और जो D है वो B से कितनी दूरी पर है, B दूरी पर है। क्वेश्चन में हम क्या दिया है, एक मीनार के आधार रेखा से एक सरल रेखा में A और B दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ए और बी दूरी पर हमको दो बिंदु लेना है। ठीक है, ए दूरी पर हम यहाँ पर ले लिए बिंदु सी और बिंदु बी से ही बी दूरी पर हम ले लिए हैं बिंदु डी। दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो हम उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम किसी खंबे को, सील को ऊपर करके देखते हैं तो हमारा जो आंख उस जो मीनार है उसके शिखर के बीच जो क्या बनता है, एक रेखा बनता है। हमारे आंख और उस मीनार के शिखर के बीच जो एक रेखा बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा।
उसके बाद हम ऐसे सीधे देखेंगे, एक बार सिर ऊपर करके और सीधे देखेंगे तो हमारे आंख और उस पोल के जिस बिंदु पर हमारा दृष्टि जा रहा है, हमारा नजर जा रहा है, वहां से जो एक सीधी रेखा आएगा उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इन्हीं दृष्टि रेखा और इसी क्षैतिज रेखा, जब हम सिर को ऐसे ऊपर ना उठाकर ऐसे सीधा देखेंगे तो बनेगा क्षैतिज रेखा। इन्हीं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ये कल मैंने आपको बता दिया था। तो ये हम बना रहे उन्नयन कोण। ठीक, ये हो गया उन्नयन कोण। और क्या बोल रहे हैं, उन्नयन कोण पूरा कोण है। ठीक, जो उन्नयन कोण है वो क्या है, पूरक कोण बोल रहा है। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है, मान लो जैसे कि ये कोण है, ठीक है, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 90 डिग्री। किन्हीं भी दो कोणों का योग यदि हमको 90 डिग्री प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो कोणों का योग यदि हमको 90 डिग्री प्राप्त होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो मान लो हम यहाँ पर कोण ले लेते हैं अल्फा और यहाँ पर कोण ले लेते हैं 90 माइनस अल्फा। ठीक, 90 माइनस अल्फा। तो अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो माइनस प्लस कटा आया क्या, 90। तो हो गया ना ये पूरक कोण की परिभाषा। क्या बोला, किन्हीं भी दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, तो क्या होता है, पूरक कोण। तो हम एक कोण को माने अल्फा, एक कोण है 90 माइनस अल्फा। ठीक, तो इससे हमको पता चल गया कि उन्नयन कोण क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। ठीक, तो हम मीनार की जो ऊंचाई है उसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है, जो जो हमको दिया है देखो उसको लिख लेते हैं। ए बी मीनार है, यहाँ लिख लेना, माना ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मानी है हम लोग। ठीक है, और क्या दिया है, बी सी इक्वल टू ए है और बी डी इक्वल टू क्या है, बी है। इतना हमको दिया हुआ है। और क्या है, कोण सी इक्वल है अल्फा और कोण डी इक्वल है 90 माइनस अल्फा। ठीक, ये हो गया इतना हमको। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोण ए सी बी, कोण अगर हम देखते हैं कि ए, हम समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, कोण ए बी सी। ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें मीनार की ऊंचाई हम h माने हैं और ये क्या है, जो मीनार की ऊंचाई है वो हमारे लिए समकोण है और इसका आधार क्या है, a से c तक जो दूरी है वो हमारे लिए आधार का काम करेगा। ठीक है, तो इसका मान क्या है, a है। तो हमारे पास लंब है और आधार है। लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है, टेन। और यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है। तो हम लिखेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा, लंब क्या है, लंब है ए बी बाई बी
सी। ठीक, ये हुआ टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बी का मान क्या लिखे हम लोग, ए बी ऊंचाई क्या है, एच माने हैं हम लोग, और बी सी का क्या है यहाँ पर, ए है। ठीक, ये हुआ। अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में अभी क्या लिए थे, ए सी बी लिए थे, अब ए डी बी ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10, ये वाला कोण है 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, लंब क्या है हमारा ए डी और आधार क्या है बी डी। ठीक, पहले हम इतना ही लिए थे, इतना ही पोर्शन को, तो हमारा आधार क्या हुआ था बी और सी, लेकिन हम इस बार क्या लिए हैं ए डी और बी लिए हैं, तो हमारा आधार क्या आ जाएगा बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, देखो 10 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, और थीटा के स्थान में क्या है अल्फा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल टू ए बी का मान क्या माने हम, ऊंचाई h माने हैं। ठीक है, और बी डी कितना है, बी डी का जो दूरी है बी और डी के बीच की वो है b। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा समीकरण 1 और ये हुआ हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर ये हो जाएगा 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू h बाई ए इंटू एच बाई बी। लेफ्ट साइड का गुणा लेफ्ट साइड से होता है, राइट साइड से गुणा राइट साइड से होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखना, ठीक है, ये 10 और कॉट कट जाएगा, कैसे कटेगा, 10 को हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट को हम कॉस अल्फा और साइन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात में 10 अल्फा इज इक्वल टू होगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और कॉट अल्फा इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। ठीक, अब इधर देखेंगे तो h और h का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी। इस कॉस अल्फा से ये कॉस अल्फा कटेगा, इस साइन अल्फा से ये साइन अल्फा कटेगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1 बचेगा, इधर सब कट गया, और इधर क्या बचेगा h स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, तो ए बी को यहाँ छांतर करेंगे, इधर भाग है, इधर जाके गुणा हो जाएगा ए बी इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो इधर जाके इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है, तो हमने सिद्ध कर लिया कि मीनार की ऊंचाई ए बी है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए जगह कम पड़ जाता है, तो आपको थोड़ा, अरे थोड़ा ये सब लेंदी टाइप से क्वेश्चन रहते हैं, ये चित्र वाला जो क्वेश्चन रहता है ना वो थोड़ा लेंदी रहता है, इसलिए थोड़ा समझने में भी दिक्कत जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और बता देती हूँ आप लोगों को कि पहले हमने ए बी मीनार माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है एच है। ठीक है, अब देखो बी सी की दूरी क्या है ए है, यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया ए और बी दूरी पर कोई दो बिंदु है, तो हम ए दूरी पर एक बिंदु सी लिए और बी दूरी से बी कैपिटल बी से स्मॉल बी दूरी पर एक बिंदु हम डी लिए हैं, तो वही दूरी हम लिखे हैं बी सी इक्वल टू ए और बी डी इज इक्वल टू स्मॉल बी, ये उनकी दूरी को दर्शा रहा है। ठीक है, अब पूरा कोण की परिभाषा में बताया कि किन्हीं भी दो कोणों के योग को क्या कहते हैं, जब किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 90 अंश आए तो उसको क्या बोलते हैं पूरा कोण। उससे हम इसको अल्फा माने हैं और इसको 90 माइनस अल्फा, दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस और माइनस कटेगा, हमको 90 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोण सी क्या दर्शा रहा है, कोण सी अल्फा है और कोण डी क्या है 90 माइनस अल्फा। अब हम समकोण त्रिभुज लिए हैं ए सी बी,
फिर उसको 10 का लंबपटे आधार लगा के हल किए हैं। उसके बाद हम समकोण त्रिभुज लिए हैं ए डी बी, फिर उसको भी लंबपटे आधार लगा के हम हल करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो चल रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। चल रहा है वीडियो, लेकिन कभी भी नहीं बंद हो जाएगा। स्टोरेज का थोड़ा समस्या है, इसका स्टोरेज क्लीन करना पड़ेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, अभी 6 हो गया कंप्लीट, अब 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, ठीक, 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई और मीनार से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि हमें एक 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई और मीनार से भवन की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्या लेते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं भवन। यह ए बी एक भवन है जिसका जो ऊंचाई है वो क्या है, 15 मीटर है। ठीक है, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है। 15 मीटर भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण बनाए हम। ठीक, मीनार